हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट की दोनों की तैयारी करवाती हूं। और सिर्फ सीटेट नहीं, हर स्टेट लेवल टेट जैसे कि एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सीजी टेट, इस तरह के जितने भी स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम हैं और टीचिंग एग्ज़ाम है जैसे कि केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम, ये सब जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये जो कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो आज हम 2019 दिसंबर का जो सीटेट का एनवायरनमेंटल स्टडी का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए हम अपनी जो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको डिटेल से इसमें एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको समझाऊंगी, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो और हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने में एबल हो सकें। सीटेट जब एग्ज़ाम देने जाएं हमारे एस्पायरेंट्स, तो वो अच्छी तरीके से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाते हुए वहाँ अच्छे से सॉल्व कर सकें। जैसे कि सभी नए जो लर्नर होंगे जो कि फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, उन सभी को पता है कि पेपर 1 में 5 पार्ट होते हैं, पेपर 2 में 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पेपर 1 में एनवायरनमेंटल स्टडी पूछा जाता है 30 नंबर का। 30 नंबर के कंटेंट होते हैं, 30 नंबर के पेडागोजी होते हैं, ठीक है। तो और ये जो पेडागोजी जो है, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में क्या होता है, किस तरह से चीज़ें बच्चे सीखते हैं, ग्रास्प करते हैं एनवायरनमेंट से, वातावरण से। और एक टीचर को एनवायरनमेंट जो क्लास है उसमें अपने कौन सा टीचिंग मेथड, स्ट्रेटजी, पेडागोजी किस तरह से उसको करनी चाहिए, ये सब कुछ इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी उसी पे पूरे बेस्ड होते हैं। तो आज हम जानेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ मेरे बारे में है। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस होल्ड करती हूँ मैं। और मैं यहाँ आपको सीटेट की कंटेंट पेडागोजी की तैयारियाँ करवाती हूँ। चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं आज। तो ये एनवायरनमेंटल स्टडी, जिसे हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, उसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में सीटेट में डायरेक्शन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वो ट्रेन वाले डायरेक्शन से, एक तो डायरेक्शन से, और ट्रेन वाला जो होता है आवर और स्पीड वाला, उससे पूछा जाता है। तो ये तो डायरेक्शन वाला नहीं है, ये ट्रेन वाला है जिसमें आपको स्पीड निकालनी रहती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर 2019 एट सूरत, गुजरात फॉर नागरकोइल, केरला। एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, जो कि 29 नवंबर 2019 को वो सूरत से नागरकोइल जो है केरल, उसके लिए ट्रेन में बैठता है पहुंच जाने के लिए। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम सूरत एट 19:45, कहने का मतलब। और ये जो ट्रेन है सूरत से 19:45, मतलब कि आप इसको कैसे बोल सकते हैं, 7:45 से स्टार्ट हुई ट्रेन। स्टार्ट होके वो कहाँ, नागरकोइल जो है वहाँ कब पहुँचती है, 11:45 पर पहुंचती है 1 दिसंबर को। देखिए ट्रेन कब निकली, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ट्रेन जो निकली है 29 नवंबर को, कब, 7:45, मतलब इसको आप 19:45 को आप 7:45 मान सकते हैं। क्या होगा, है ना, 12 बजे के बाद। ये डायरेक्ट लिख दिया है, 24 आवर में लिख दिया है। तो ये 7:45 हुआ, 7:45 पे निकलती है, कब, 29 नवंबर को। और कब पहुंचती है, दिसंबर 1 को 11:45, मतलब कि 30 को नहीं, 1 तारीख को पहुंचती है। तो इसमें 30 भी बीच में आ गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सूरत एंड नागरकोइल बाय ट्रेन रूट इज नियरली, और इसका डिस्टेंस बोला गया है 2120 किलोमीटर है, 2120 किलोमीटर है। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस जर्नी वॉज, तो उसकी एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड हमें निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज जो स्पीड होती है उसका क्या होता है, मतलब हम उसको एवरेज स्पीड मान के चलते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता, इधर उधर होता है। इसलिए तो स्पीड का फॉर्मूला होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? क्या बोल रहे, सूरत और नागरकोइल अगर बाय ट्रेन से अगर जाते हैं केरल में, है ना, केरल की जो एक जगह है ना, नागरकोइल, वहां पर उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 2120, ठीक है, और टाइम हमको ये दे दिया है। तो टाइम को पहले हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए 29 नवंबर से अगर 7:45 पे चलती है तो 30 नवंबर को अगर 7:45 लेते हैं, 29 नवंबर से 7:45 से स्टार्ट हुई तो 30 नवंबर को हम 7:45 लेते हैं तो 24 आवर होंगे, 24 आवर होंगे ना। और ये कब पहुंच रही? 1 दिसंबर। अब 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर आएगा तो ये 7:45 से फिर से आप 30 नवंबर से 1 दिसंबर 7:45 से अगर 11:45 करेंगे तो कितने घंटे और होंगे? 16 घंटे। कितने घंटे होंगे? 16 घंटे। ओके, आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना 7 बजे से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग 11:45 करेंगे तो 16 आवर वो और ट्रेवल किया, और ये 24 आवर हो गया। तो ये 24 आवर और ये 16 आवर को पहले आप प्लस कर लो, निकाल लिए हो तो कितना होगा? 04। तो 40 घंटे लगे टोटल ये 2 दिन में। मतलब 29 नवंबर से 1 दिसंबर उस जो टाइमिंग दी 7:45 से लेके नेक्स्ट 1 दिसंबर को 11:45 की जो टाइमिंग दी है उसमें पूरे 24 घंटे और 16 घंटे कवर हुए हैं, जो कि टोटल करने से आपके आ रहे हैं 40 घंटे टोटल 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक का। ये टाइम हो गया। तो टाइम हमारे पास निकल गया 40 आवर्स, है ना। और डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है सूरत से नागरकोइल? 2120 किलोमीटर। अब इसको अगर आप काटते हैं, डिवाइड करते हैं तो 53 आ जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 2020 आप करेंगे तो 53 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 53 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा था, एवरेज स्पीड पूछा था, तो ये कट के आ जाएगा हमारा स्पीड जो है वो हो जाएगा 53 किलोमीटर स्पीड। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर 53 किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क जैसा हो गया है तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये हमारा आंसर 3rd नंबर हो जाएगा 53 किलोमीटर। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, इसलिए थोड़ा सा रफ वर्क हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। कि देखिए ये इतना किलोमीटर दे दिया है, ये हम ले लेंगे स्पीड की, हमें स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको डिस्टेंस दिया है और टाइम भी दिया है। टाइम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि 29 से 1 दिसंबर इतना इतना दे दिया, तो सिंपल है, उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 29 से पहले 30 को ले लीजिए, 24 घंटे कब होते हैं, तो 7:45 से शुरू हो रही है, नेक्स्ट डे 7:45 को 24 घंटे हो जाएंगे। फिर उस दिन से नेक्स्ट डे का 11:45 तक कितने घंटे होंगे? तो 16 घंटे और एडिशनल होगा। तो 16 और 24 को अगर आप प्लस कर देंगे तो 40 हो जाएगा। 40 आवर्स हमारा कंप्लीट उसने डिस्टेंस कवर किया है ये 2 दिनों में। और ये डिस्टेंस कितना है उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा 53 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर है 3rd नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a weight lifter of international fame? देखिए निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? हमारी इंडिया से वेट लिफ्टर जो है जिन्होंने इंटरनेशनल फेम पाया है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। मतलब ये क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, हर साल ईवीएस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आज तक, जब से मैंने खुद एग्जाम दिया है तब से लेके अभी तक मैं ये क्वेश्चन को ज़रूर ही देखती हूँ कि ये एक बार पूछा जाता ही है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है अभी तो रिटायर्ड हो चुकी हैं वो, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ये एक वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड जीते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें इंटरनेशनल फेम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट यानी जड़। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो इतना सिंपल, ये तो कोई ईवीएस पढ़ने वाला छोटा क्लास का बच्चा बता देगा। कैरेट है, बीट रूट है और रेडिश है ना। मूली, गाजर और चुकंदर, ठीक है। रूट के प्रजाति होते हैं, है ना, उनका समूह होता है इनका। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। डेजर्ट ओक है तो राजस्थान मत कर देना, कंफ्यूज मत होना, ऑस्ट्रेलिया है, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे ईवीएस के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी आपको ईवीएस का जो प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने डेजर्ट ओक के बारे में इतना डिटेल से पढ़ाया है कि कहाँ पाए जाते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे स्टेम से मतलब निकाला जाता है पानी पीने के लिए, है ना, और उनके ट्रंक कैसे होते हैं। लोग वहाँ पे जब पानी नहीं होता है, पानी ख़त्म हो जाता है, तो ये इतना वाटर स्टोर करता है कि उसमें पाइप लगा के लोग पानी पीते हैं। ये सब कुछ मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है एक्सप्लेनेशन के साथ में। और इसके क्वेश्चन भी, सिर्फ ये तो एक क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन करवाए हैं जो पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर से वो प्लेलिस्ट देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे उसकी लिंक डाल दूंगी उस प्लेलिस्ट की, ओके, सीटेट की। तो आप सॉरी ईवीएस की आप ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर साल इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, वही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो हमको प्रीवियस ईयर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें उसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पैटर्न सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज करेगा, ऑप्शंस को थोड़ा ट्रिकी बनाएगा, और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वही सब टॉपिक वही रहते हैं, एनसीईआरटी का है क्योंकि, इसीलिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निपेंथिस अ प्लांट विच हंट। निपेंथिस नाम का जो एक पौधा है जो शिकार करता है, उसके विषय में दिए गए कथनों में विचार कीजिए। देखिए निपेंथिस आपको पता है पिचर प्लांट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पिचर प्लांट। आपने सुना होगा, पिचर प्लांट को हम निपेंथिस कहते हैं। उसका शेप कैसा होता है? मटके जैसा। पिचर, पिचर यानी क्या होता है? मटका। पिचर यानी क्या होता है? मटका। और ये पौधा कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसा शेप वाला पौधा होता है, ठीक है, इसलिए उसको पिचर प्लांट बोलते हैं। इसका शेप इसीलिए है क्योंकि ये कार्निवोर प्लांट होता है। ये अंदर पूरा इंसेक्ट और जो कुछ भी वो खाता है कार्निवोरस है, क्योंकि इंसेक्ट है या कुछ भी चीज़ खाता है वो अंदर चला जाता है ना, इसलिए इसका शेप स्पेशली इसलिए नेचुरली ऐसा बना गया है, ठीक है। और इसकी इतनी स्मेल जो है ना अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है, कि उस आकर्षण से, उस स्मेल की आकर्षण से जो इंसेक्ट होते हैं, फ्रॉग होते हैं, माइज होते हैं, चूहे होते हैं, वो ट्रैप में आ जाते हैं। एक बार अंदर घुसने के बाद ऊपर लीफ से ये कवर हो जाता है, ऊपर लीफ होता है, कवर कर लेता है। उसके बाद जो इसके अंदर जो ऐसे रेशेदार, ये कांटेदार वो होते हैं ना, चिपकने वाले पदार्थ, उसमें वो चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं और वो मर जाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा निपेंथिस को, जिसे हम दूसरे नाम से करते हैं, कंफ्यूज मत करना, उसे पिचर प्लांट को ही निपेंथिस कहा जाता है। इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, क्या होता है वो कथन में से कौन सा कथन सही वो करना है। तो सबसे पहले तो पिचर प्लांट मैंने आपको समझा दिया, उसी को निपेंथिस प्लांट कहते हैं, जो कि कार्निवोरस होता है। क्या होता है? कार्निवोरस मतलब नरभक्षी होता है, हर्बीवोरस नहीं होता है, कार्निवोरस होता है, ठीक है। प्लांट्स है, सिर्फ प्लांट्स वगैरह पे वो नहीं करता, फीड करता है। ये इंसेक्ट, रैट्स मतलब बड़े चूहे नहीं, माइस जो होते हैं, चूहे होते हैं, वो खाता है, और फ्रॉग, ठीक है। उसके अलावा इसके पास एक ऐसी अट्रैक्टिव स्मेल होती है, जिस स्मेल से अट्रैक्ट होकर जो कीड़े मकोड़े, फ्रॉग हैं और जो माइस हैं, वो सब क्या होते हैं? अट्रैक्ट होके आ जाते हैं, और ये ऐसे लीव्स को ओपन करते हैं, ओपन करके स्मेल छोड़ते हैं, और वो स्मेल से अट्रैक्ट होके ये यहाँ पर आते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर एक बार जाते फंस जाते हैं, फिर वो नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। इतना है इसके बारे में। और ये कहाँ पाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय। इंडिया के मेघालय में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया, ये 3 जगह में पाया जाता है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। सही है। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पिचर यानी मटके जैसा शेप होता है और ऊपर लीफ से कवर होता है, तो ये भी सही है। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट। ये स्मॉल इंसेक्ट, सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट, छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर शिकार बनाता है? नहीं, अभी मैंने बोला इंसेक्ट के अलावा क्या होगा? माइस, माइस यानी कि चूहे जो होते हैं, और फ्रॉग, ये भी उसका भी ये शिकार करते हैं। तो ये पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि इसमें बोला यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार बनाता है, मतलब कि छोटे कीड़े मकोड़ों को ही बस खाता है? नहीं, ये
फ्रॉग और माइस को भी अटैक करता है। इट एमिट अ प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट विच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं। मोहक आवाज नहीं, साउंड नहीं, प्लीजेंट क्या निकालता है? स्मेल। क्या निकालता है? स्मेल। खुशबू जो होती है इतनी अट्रैक्टिव होती, मनमोहक होती है कि उसमें अट्रैक्ट होकर, आकर्षण होकर ये फ्रॉग, माइस और इंसेक्ट क्या होते हैं? अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आ जाते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो इतना चिपचिपा पदार्थ होता है उसके अंदर, ये जो रेशे रेशे जो होते हैं उससे वो लोग अपने आप को बाहर निकालने में नाकामयाब हो जाते हैं और फंस जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट गलत है। तो हमारा सिर्फ ये 2 पॉइंट जो है ए और बी स्टेटमेंट है यही सही है कि ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इन इंडिया। इट हैज़ पिचर लाइक शेप, मतलब मटकी जैसे शेप होता है, पिचर जैसे, घड़े जैसा शेप होता है, और उसका जो माउथ है वो किससे कवर्ड होता है? लीफ से। तो हमारा ए और बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। ओके, ठीक है। तो आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट इसका देखेंगे 6 से जितना हम हो सके करवाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो इसलिए लंबी हो गई, मैंने आपको ये जो ट्रेन वाला जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उस एक्सप्लेनेशन में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो मैं और ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। मैं अभी आज 5 क्वेश्चन ही आपको ईवीएस में कराती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट हम करेंगे, देखते जाएंगे, और इसके अंदर जो पेडागॉजी भी है वो भी हम लेते चलते जाएंगे साथ में। तो मैं आशा करती हूँ आज जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने प्यारे प्यारे लवली कमेंट कीजिए। और जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पायरेंट हैं, जो कैंडिडेट है, जो हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, लवली कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपका जो ये लवली कमेंट होता है, आप कैसे लग रहा है क्लास, आपकी जो फीडबैक होती है वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हमें अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए और अच्छा करना है, ताकि उनकी तैयारी और अच्छी मजबूत हो सके और इनके मार्क्स जो है कहीं ना जाए और अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकें आप। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।